दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी के 28 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में उसी को देखेंगे और इसमें ओनली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को डील किया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा सरदार पटेल ने। सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका आंसर होगा बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। यह रीजनिंग का प्रश्न है। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। दोदा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमानों पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। तो इसका आंसर एक होगा, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है? इसका आंसर होगा IRCTC रेल कनेक्ट। आंसर 3। ये सीरीज का प्रश्न है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, एंटीबायोटिक जीवाणुजनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर होगा MEO, जबकि नाविक, BDS, गैलीलियो ये सभी नेविगेशन प्रणाली हैं। अगला प्रश्न है, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? इसका आंसर होगा गुजरात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 का 1। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? इसका आंसर होगा विटामिन के। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? ऑप्शन है, अनिश्चित मौसम प्रतिरूप, समुद्र तल में वृद्धि, ग्लेशियर और बर्फ की चादरों का पिघलना, समुचित वर्षा। इसका आंसर होगा D, समुचित वर्षा।
मैथ का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है कि 76, 54, 19 में 7 का अंकिक मान क्या होगा। तो जो सही मान होता है वही अंकिक मान होता है, इसका 7 आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये मैथ का प्रश्न है। मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। इसका आंसर होगा यूनियन कार्बाइड। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से गर्म होना। आंसर 3। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यह मैथ का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा डीएनएस। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। आंसर होगा केरल। भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा व्हीलर आइलैंड। दो 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25 से 40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता ASQ पुरस्कार जीता है। इसका आंसर होगा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होगा। तो इसका आंसर 3 होगा। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया, ये गलत है। जब यही आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। आंसर होगा ब्यूटेन। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। आंसर होगा जापान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं। मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं। इसका आंसर होगा 1। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी। वह सभी मानवों की सामाजिक समता
में विश्वास रखते थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका आंसर 3 होगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे, राजा राम मोहन राय ने नहीं किए थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। जबकि यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूर्य मंदिर कोणार्क, फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला शामिल है। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता? रैम का आकार, ग्राफिक्स कार्ड का आकार, हार्ड डिस्क की गति, सीपीयू की गति। इसका आंसर होगा ग्राफिक्स कार्ड का आकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मलेरिया से प्रोटोजोआ से मलेरिया, टिटनस जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, खसरा जीवाणु। गलत है, खसरा विषाणु के द्वारा होता है। नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर होगा बेल्जियम। अगला प्रश्न है DPIIT के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? इसका आंसर होगा समाचार दर्पण। सत्तर डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। 180 में से 70 घटा दीजिए, बचेगा 110। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का संपूरक माना जाता है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। मेमोरी, रैम, उसी तरह प्रिंटर, लेजर जेट। अगला प्रश्न है मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। अभिनेता रंगमंच पर काम करते हैं, तो तैराक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। आंसर 3। मैथ का प्रश्न है, बहुत ही भरबली हो सकता है। इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है? तो 49। 21 घटा दीजिए 70 में तो 49 बचेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। चाय पत्तियाँ, कॉफ़ी, फलियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? इसका आंसर होगा विश्व बैंक। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है।
इसका आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। DI का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। गुड़, चीनी, काली मिर्च, मिर्च। श्लोक का प्रश्न। तो यह सभी प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा।